दोस्तों, एक बार एक जोकर एक जोक सुनाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था। लोग बस आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे। एक बार जोकर ने वही जोक दोहराया। अब कुछ लोग हंस रहे थे। कुछ देर बाद जोकर ने फिर से वही जोक सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कोई भी नहीं हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात समाप्त करे, बीच में ही एक श्रोता ने कहा कि अरे कितनी बार रिपीट करेंगे, आप वही सेम जोक सुनाते हैं और अब हम इससे एंटरटेन होने की बजाय बोर हो रहे हैं। तब जोकर ने थोड़ा गंभीर होकर कहा कि धन्यवाद महोदय, मैं यही बात आपसे कहना चाहता था कि जब हम हर समय सिर्फ एक रीजन की वजह से खुश नहीं रह सकते, तो हमेशा एक ही बात को लेकर परेशान क्यों होते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में खुशी कम और दुख अधिक होता है, क्योंकि हम खुशी को तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन परेशानी के साथ हमेशा चिपके रहते हैं और बार बार सेम चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों, सेंसेस और इंद्रिय वस्तु यानी सेंस ऑब्जेक्ट के बीच संपर्क सुख और दुख की धारणा को जन्म देती है, और ये दोनों ही धारणाएं टेम्परेरी है। ये सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते हैं और चले जाते हैं। हे भारत के वंशज, एक इंसान को इनसे परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। दोस्तों, मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती है, जैसे दृष्टि यानी विजन की इंद्रिया, गंध यानी स्मेल की इंद्रिया, टेस्ट की सेंस, स्पर्श और श्रवण की इंद्रिया। और ये सेंसेस उनकी परसेप्शन यानी धारणा की वस्तुओं के संपर्क में आने पर सुख और दुख की अनुभूतियों को जन्म देते हैं। इनमें से कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है, ये बदलते मौसम की तरह आती है और चली जाती है। दोस्तों, जैसे शीतल जल हमें गर्मी में तो आराम देता है, लेकिन वही जल शीतकाल में कष्ट देता है। इस प्रकार सुख और दुख दोनों ही धारणाएं इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए गए क्षणभंगुर भावनाओं से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने आप को इनके द्वारा प्रभावित होने की अनुमति देते हैं, तो नेचर यानी कुदरत हमें भी इधर से उधर फुटबॉल की तरह भटकाती रहेगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति को परेशान हुए बिना सुख और संकट दोनों की भावनाओं को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसा ही नॉलेजेबल और इंस्पायरेशनल कंटेंट जो आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करे और देखने के लिए आपके अपने चैनल द पॉजिटिव सूत्रा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।